20 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। कल महाराष्ट्र में 288 सीटों पर और झारखंड में दूसरे दौर की मतदान होगा। वहीं यूपी में 9 सीटों पर बाईपोल चुनाव होगा। अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया। सोचिए, कल का चुनाव जो है वो भारत की राजनीति को बदल देगा। कैसे बदल जाएगी भारत की राजनीति? नरेंद्र मोदी का क्या होगा? क्या नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? और अखिलेश यादव ने जिस तरह से दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक की बात की है, पीडीए का नारा दिया है, क्या नया बहुजन समाज का बड़ा नेता उभर रहा है जो अब समझ गया है कि सोशल जस्टिस की राजनीति की जा सकती है? क्या अखिलेश यादव अपने पहले कार्यकाल में गलतियों को सुधारना चाहते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक, विनोद तावड़े हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। पैसा बांटने का इन पर आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरे, अखिलेश यादव, इन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का न हटाया जाए। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि मुझे पता है यूपी में कुछ डीएम बीजेपी के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। सुनिए आप। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं, अखिलेश इससे भी ज्यादा मारक हो रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कम से कम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बाबा साहेब के संविधान की ही रक्षा करनी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, मतलब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। यूपी की राजनीति दिशा देती है। सोचिए, 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी में। जिसकी सरकार होती है, 80 सीटों पर जिसका कब्जा होता है, दिल्ली में उसकी सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ 43 सीटें गंवाई यूपी में और वो 241 पर सिमट गए थे। अगर अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती है, ताकतवर नेता है। अगर आप संख्या के लिहाज से बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा 37 करीब सांसद हैं। तो क्या अखिलेश यादव का काया पलट हो गया है? क्या अखिलेश वो अखिलेश नहीं रहे जो वो मुख्यमंत्री के तौर पे थे? मुख्यमंत्री के दौरान उनके नाम पर कुछ ऐसे आरोप होते हैं जो सचमुच गंभीर हैं। अखिलेश यादव से ठीक पीछे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने बहुजन आंदोलन की चेतना से लैस थी, सड़कों से निकली थी। उन्होंने बाबा साहेब के नाम पर लखनऊ को सजाया, संवारा, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले के नाम रखें। इतना ही नहीं, आप लखनऊ जाइए तो अंबेडकर पार्क देखिए, नोएडा में जाइए, नोएडा का विकास हुआ, एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट दिया। मायावती जी ने तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिला और संस्थाओं के नाम रखे, वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी खोले। लेकिन ठीक उसके बाद अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन वो बड़े कच्चे खिलाड़ी थे। पहले ही झटके में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। बहुजन आंदोलन को समझ नहीं थी और वो लगातार सवर्ण अधिकारियों के गिरफ्त में खेल रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने डिमोशन कर दिया इस देश के एससी कर्मचारियों का। प्रमोशन में आरक्षण का बिल उन्होंने रद्द कर दिया, जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा एससी कर्मचारियों को डिमोशन झेलना पड़ा। लेकिन सोचिए, जिन लोगों के गिरफ्त में थे, अगली बार अखिलेश यादव चुनाव हार गए और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव हार गए, जैसे जैसे बीएसपी से तमाम उनके सवर्ण नेता हटते चले गए, अखिलेश यादव से भी सवर्ण नेता ने किनारा कर लिया। और नतीजा तो ये हुआ कि बाद में जत्थे के जत्थे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। और वैसे ही उसके बाद अखिलेश यादव को ज्ञान हुआ कि अब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करके ही चुनाव जीता जा सकता है। और उन्होंने पीडीए का नारा दिया और चुन चुन कर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को टिकट दिया। और नतीजा आपके सामने है, 37 सीटें जीते। संविधान का नारा दिया, संविधान बचाने का नारा दिया। ये तस्वीरें वायरल हैं। बाबा साहेब की आदम का तस्वीर है और उसके नीचे अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव के जवान पर लोहिया से ज़्यादा बाबा साहेब का नाम है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोहिया के समाजवाद में जब तक बाबा साहेब का संविधान और व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ी हिम्मत दिखाई है जो अब तक कोई और नेता नहीं दिखा रहा था, कम से कम बैकवर्ड समाज का या दलित समाज का। इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी एक भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती और जो टिकट बचता है वो गैर सवर्णों को देती है, एससी, एसटी, ओबीसी का टिकट बढ़ाती है। अखिलेश यादव ने भी अब यही फॉर्मूला अपनाया है। बाईपोल में 9 विधानसभा की सीटें, उन्होंने एक भी सवर्ण को टिकट नहीं दिया है।
9 उम्मीदवार में से अल्पसंख्यक समाज को 4 दिए हैं और बाकी 5 उन्होंने SC ST OBC को टिकट दिया है। ठीक बीजेपी यही करती है, मुस्लिम समाज को टिकट न देकर जो टिकट बचता है 15% आबादी को न देकर SC ST का बढ़ा देती है टिकट OBC का। ये दाव अखिलेश ने खेला है और ये काम अब तक RJD या GMM नहीं करने की हिम्मत दिखाई है। DMK ये काम करता रहा है तमिलनाडु में। तो ये मैथमेटिक्स लोकसभा में सफल रहा था और हो सकता है कि अखिलेश यादव विधानसभा में भी करे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को अब पता चल गया है कि 85% 90% SC ST OBC का वोट लेना है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करनी पड़ेगी, सोशल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या तमाम SC ST OBC के नेता इस भटकाव से निकलेंगे कि नहीं, कि जातिवाद और मनुवाद के वो शिकार हैं। अखिलेश यादव जहां पहले अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे, अब वो कहते बार बार वो याद दिलाते हैं कि 1000 साल से हमारे साथ शोषण हुआ, हमारा घर धोया गया। मतलब जातिवाद के अब दर्द को अखिलेश यादव समझने लगे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। ये है विनोद तावरे, ये बड़े नेता है बीजेपी के, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन पर आरोप लगाया है कि ये पैसे बांट रहे थे। 5 करोड़ रुपए बांटे जाने की बात है। उसके बाद शरद पवार ने भी क्लाइड सकैरेटो वीडियो वायरल होने के बाद कहा कि वीडियो में BBA नेता धन दिखाते और सवाल करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। वहीं कल झारखंड में और उसके बाद महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। 241 के बाद नरेंद्र मोदी सत्ते में थे, कहाँ 400 पार का नारा था। अब तक के पॉलिटिकल कैरियर की अगर बात करें तो 2024 में नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा था। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात के, उसके बाद गोधराकांड हुआ, वो चुनाव जीत के आए, फिर चुनाव जीत के आए, तीसरी बार चुनाव जीत के आए। उसके बाद 2014 में दिल्ली में चुनाव जीत के आए, 2019 में चुनाव जीत के आए, 2024 में 400 पार का नारा था, ओवर कॉन्फिडेंट थे, झटका लगा, 241 पर सिमट गए। और जो सरकार मोदी सरकार होती थी, बीजेपी की भी नहीं, मोदी सरकार, वो अब NDA की सरकार बन गई। और इसके 3 पहिए जो हैं, जिसमें एक चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है और चिराग पासवान है, ये लोग भी अब ताक में है। लेकिन थोड़ी सी ताकत तो बीजेपी को मिली है। हरियाणा जीतने से नरेंद्र मोदी फिर से उभर कर निकले हैं, क्योंकि RSS उनके पीछे पड़ा था। लेकिन सवाल है कि अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाती है, यूपी में बायपोल हार जाती है, बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव है, तो 2023 के नतीजे बदल जाएंगे। लेकिन इस पूरे राजनीति में पिछले 10 साल 15 साल में जो बदला है वो है SC ST OBC की हकमारी का अब चर्चा होने लगी है और SC ST OBC के लीडरशिप को अब वैल्यू मिलने लगा। आज ही मुझे एक कांग्रेस के नेता ने बताया कि कांग्रेस के 100 सांसदों में 5 SC के सांसद हैं जो जनरल कोटा से जीत के आए हैं। मतलब अब SC ST के लोग रिजर्व सीट के अलावा भी चुनाव लड़ेंगे। OBC 50 से 60% है, अभी भी उसके नौकरियों की हकमारी हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अब उसको देना पड़ेगा। और कोई पार्टी नहीं है जिसके जुबान पर SC ST OBC की चर्चा ना हो। सोचिए, खुद हेमंत सोरेन, जो अखिलेश यादव ने पहले टर्म में गलती की थी, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे, वही गलतियां दोहरा रहे थे। लेकिन जेल जाने के बाद उनके जुबान पर भी SC ST OBC ही तैर रही है। और अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया सलाहकार वो शख्स हैं जो SC ST OBC के मुद्दे पर पत्रकारिता करते थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भी SC ST OBC के मुद्दे पर समझा रहे हैं और वही वो भाषण में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी, अखिलेश यादव या हेमंत सोरेन नेशनल दस्तक की भाषा बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, नेशनल दस्तक का 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है। नेशनल दस्तक से आपको क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, बाबा साहब ने पत्रकारिता शुरू की, मानवर कांसीराम साहब ने, रामविलास पासवान ने न्याय चक्र चलाया, फूले साहब ने नींव डाली थी, साहू जी महाराज इसको फंड करते थे। आज भी नेशनल दस्तक का मिशन पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों ने यही सोचकर काम करना शुरू किया था कि ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो हमारे दलों की खबरें नहीं दिखाता है, हमारे नेताओं को बदनाम करता है। और ये होता रहा। लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, मान्यवर साहब कहते थे मीडिया माफिया, मनी मीडिया माफिया से सावधान रहिए। और इन्होंने क्रश किया, तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया। दिखाना तो दूर, बदनाम करने का काम करते थे। हम लोगों ने नेशनल दस्तक चलाया, हजारों हजार नेशनल दस्तक की तरह आज वॉलंटियर लोग अपनी सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं। उससे बदला ये कि SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियों की रैली कवरेज होने लगी। लेकिन मीडिया भी बदला, लेकिन वो नहीं बदला जो हम लोग बदलना चाहते हैं। 10 साल तक हमने कहा कि टीवी अखबार मत देखिए, आपने देखना छोड़ा।
तो मीडिया वालों ने अब जाकर क्या किया है, वो आपके नेताओं को अपने मंचों पर बुलाने लगा और स्पेस देने लगा, कम से कम अपनी बात कहने लगा। वो अलग बात है कि हमारे नेता खुलकर अभी भी अपनी बात जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल पाते, जैसे प्रोफेसर विवेक कुमार बोलते हैं। बहुत लोग जाते हैं जो टीवी के लालच में, हो सकता है उनको लगता हो कि अगली बार नहीं बुलाएगा। लेकिन हाल के दिनों में कंचना यादव हो या प्रियंका भारती हो, ये लोग शानदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लड़ाई अधूरी है। वो आपके नेताओं को जगह दे रहे हैं। लड़ाई है आपके संपादक बनाने की, लड़ाई है आपके रिपोर्टर बनाने की। ओबीसी के इक्का दुक्का पत्रकार रखे तो जा रहे हैं, लेकिन उनको मनुवाद और जातिवाद की नैरिशिंग करके उनके खिलाफ ही उनको खड़ा किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, जब तक अम्बेडकराइट पत्रकार न बनेंगे आपका मिशन पूरा नहीं हुआ। और नेशनल दस्तक, जब तक हजारों नेशनल दस्तक नहीं होगा, हजारों नेशनल दस्तक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होंगे जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब आप सोशल मीडिया की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक आपका न तो आज जो सारे नेता, सारे दल SC ST OBC की बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। नेशनल दस्तक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आपने लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जिस दिन इस देश के SC ST OBC किसान और अल्पसंख्यक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना, बोलना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे संवैधानिक तरीके से, आपकी बात दूर तक जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हजारों नेशनल दस्तक की जरूरत है। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप नौकरी में हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, जहां भी हो, अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को जरूर पहुंचाइए। और अब टीवी अखबार पर दबाव बनाइए कि सिर्फ हमारे नेताओं को मत बुलाओ। हमारे रिपोर्टर, जिस चैनल में आपके रिपोर्टर्स नहीं अम्बेडकराइट, संविधान को मानने वाले, सोचिए संदीप चौधरी किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, अकेला एंकर, उन्होंने अपने दम पर कितना किसान आंदोलन को मजबूत किया। जब तक SC ST OBC के एंकर नहीं होंगे टीवी स्टूडियो में, उनके रिपोर्टर नहीं होंगे, और जब तक वो आपके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, तब तक मिशन पूरा नहीं हुआ है। तब तक आपको हजारों नेशनल दस्तक बनाना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।